तेजी के साथ में चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में हरियाणा एसटीएफ की टीम मौजूदा वक्त में पहुंच चुकी है। जांच के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में एसटीएफ की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो भी कैंपस में पहुंच गई है, जो कि इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है और उसी के बाद उमर की गिरफ्तारी भी होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए उनमें से जो डॉक्टर मुजम्मिल थे, उसी की गाड़ी के बाजू में यानी कि बराबर में ये I-20 गाड़ी जिसमें धमाका होता है दिल्ली हमलों में, जो उमर की गाड़ी बताई जा रही है, वो खड़ी भी रहती है। अनुज भी हमारे साथ में जुड़े हुए। अनुज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी फिलहाल कैंपस में मौजूद है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं उसके तार साफ तौर पे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम जो है वो कल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी गई थी और आज दोबारा एक टीम जो है वो वहां पर गई हुई है। जाहिर तौर पर डॉक्टरों का ये जो पूरा नेक्सस था, जो पूरा मॉड्यूल था, जिस तरीके से काम कर रहा था और के तार जिस तरीके से जांच के बाद कहीं ना कहीं आगे तक जुड़ते जा रहे हैं, उसको खंगालने के लिए ये टीम जो है वहां पर गई हुई है। इस पूरे मामले में कई और संदिग्ध हैं, कई और किरदार हैं जिनके बारे में पता लगाना है और इसी को लेकर जो स्पेशल सेल की एक टीम है वो फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है। निश्चित तौर पर ये पता लगाने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार डॉक्टर उमर जो था वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, संपर्क में था, क्योंकि कुछ नाम जो हैं वो स्पेशल सेल को पता चले हैं। जाहिर तौर पर उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और जानकारियां इकट्ठा करने की कवायद की जाएगी। जिस तरीके से जांच के दौरान ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है हड़बड़ी में ये ब्लास्ट जो है उसे अंजाम दिया गया था, तो ऐसे में उनकी पूरी योजना क्या थी, कहां किन किन जगहों को टारगेट करना था, इसको लेकर भी जांच जरूरी है। और इसी वजह से चूंकि आपको यहाँ पर रोकते हुए अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ फिलहाल हो रहा है? बड़ी टीमें, सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम जो एजेंसीज हैं वो अपना वर्क करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हरियाणा एसटीएफ की टीम अब से कुछ देर पहले पहुंची थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अब यहां पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी अंदर मौजूद है। एक ट्रक भी यहां पर हरियाणा पुलिस के अंदर गई है। अब वो किस लिए गई है वो थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा। अंदर जांच अभी भी चल रही है और कल जिस तरीके से खबर आई थी 6 लोगों को डिटेन किया गया था, उसके बाद क्या और लोगों को आज डिटेन किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जो ट्रक गई है हरियाणा पुलिस की वो अपने आप में कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस की बहुत सारी जो टीमें हैं वो अभी यहां धौज गांव में मौजूद है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ और फरीदाबाद पुलिस तीनों इस वक्त यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस और कैंपस के बाहर मौजूद है और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है पूरे मामले की वो अभी की जा रही है। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। यही कारण है कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। क्या कुछ इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन सामने आया, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आया? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उनकी खुद की मानसिकता ऐसी है जो एक्सप्लोजिव लेकर चल रहे हैं, जो इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है, एसटीएफ की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है, प्रशासन इसके ऊपर क्या कुछ कह रहा है जो यूनिवर्सिटी का है? देखिए, हमने कई बार बात करने की कोशिश की यूनिवर्सिटी प्रशासन से, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो अभी बात करने से कतरा रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये साफ करना पड़ेगा कि आखिर अंदर इस तरीके से अगर ये चल रहा था पूरा टेरर मॉड्यूल, तो आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर जानकारी थी भी तो उन्होंने बात जो है ये बताई क्यों नहीं थी। तो बहुत बड़े सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर जो एजेंसियां हैं वो ढूंढ रही है। लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ अंदर मौजूद है, जांच कर रही है। और अब देखना पड़ेगा कि आज जो ट्रक गई है हरियाणा पुलिस की, उसके साथ जो है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या कुछ और लोगों को डिटेन किया जाएगा, कुछ सामान अंदर से जब्त किया जाएगा, वो कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। हमारे साथ अमित भी हमारे साथ
जुड़े हुए। अमित, फिलहाल पॉलिटिकली अगर इस पूरे इंसिडेंट को समझा जाए तो लाल किला देश की राजधानी में और वहां वो जगह जहां से प्रधानमंत्री संबोधन देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं और कई सारी महत्वपूर्ण बातें, चाहे वो टेररिज्म के खिलाफ हो या फिर वो इस तरीके की साजिश हो, उसके खिलाफ वो हमेशा से देते आए हैं। ऐसे में एक बड़ी प्लानिंग इनके द्वारा की गई। अब आज सीसीएस की मीटिंग है, इससे पहले तब हुई थी मीटिंग जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्लानिंग की गई थी। क्या आज भी एक बड़ा मैसिव प्लान सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब सीसीएस की बैठक होगी, इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी जो पहलगाम में हुआ था, इसके बाद उसमें बड़े फैसले लिए गए थे और उसमें जो बड़े फैसले लिए गए थे उसमें जो सेना को और उसको लेकर जो एक्सरसाइज है वो तो अलग थी, लेकिन उस समय आपको देखा होगा कि सिंधु जल संधि जो है वो बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसके पानी के लिए तरसने को पाकिस्तान को छोड़ा गया और इसके अलावा कई एक्शन लिए गए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पहले तो प्रधानमंत्री को पूरा ब्रीफ किया जाएगा कि ये पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि जब घटना घटी उस रात को प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, तमाम लोगों से बात की, एनएसए से बात की, लेकिन इसके बाद वो चले गए भूटान और अभी भूटान से जब शाम को लौटेंगे तो इसके बाद सीधे सीसीएस की बैठक होगी और मुझे लगता है उसमें पूरी प्रधानमंत्री को पूरी चीजों को ब्रीफ किया जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है और इसके बाद उनको एक्शन लेना है, वो एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, उसको वो एसेस करने के बाद तय करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो साजिश करता है, देखिए जो इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई होगी वो अलग चीज है, लेकिन जब वो कहते हैं कि साजिश करता तो उसको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के भाषण को हमेशा अगर आप डिकोड करेंगे तो प्रधानमंत्री की अगली कार्रवाई के बारे में आपको अंदाजा हो जाता है और यही बात प्रधानमंत्री ने जो कही कि साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्लान है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो कल गृह मंत्री ने 2 लगातार बैठकें की, अभी भी बैठकें कर रही है, उसमें जो फोकस एरिया ये है कि ये जो पूरा नेटवर्क है, अभी 4 डॉक्टर थे, इसके बाद डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन के जो भाई है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, इनके पास एक लैपटॉप मिला है जो पुलिस के कब्जे में है, उसकी जांच हो रही है, कुछ मोबाइल फोन मिले हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हो रही है। तो अभी जिस तरह से वो धमाका भले ही हड़बड़ में किया गया हो, वहां पर करीब 9 लोगों की जान चली गई है, तो ऐसे में पहला जो फोकस है कि उनके पूरे क्या कुछ खुलासे इस डेटा से होते हैं जो लैपटॉप से बाहर आएगा। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, लेडी डॉक्टर के एक्स हस्बैंड से पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर जफर हयात से पूछताछ फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा की जा रही। लेडी आतंकी शाहीन को गिरफ्तार किया गया था और शाहीन का जो पूर्व पति है, एक्स हस्बैंड है जफर, उससे फिलहाल पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम तमाम जो सवाल है वो पूछ रही है लेडी डॉक्टर को लेकर कि क्या कुछ उसके बिहेवियर थे, क्योंकि अगर पति, एक्स पति जो है वो उसके साथ रहा है, कितने समय तक हो रहा है, ऐसे में दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत होती थी, शाहीन का बिहेवियर कैसा था और क्या ऐसी गतिविधियों में वो पहले भी संलिप्त रही है। ऐसे तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और यही कारण है कि अब ये जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, ये जो डॉक्टर्स की लंबी लिस्ट जो सामने आ गई है, जो कि आतंकी षड्यंत्र में शामिल थे, आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, ऐसे आरोपों के तहत इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब इस सब के बीच में शाहीन के पति से भी पूछताछ हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी ब्रेकिंग, कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक साथ में 400 ठिकानों को घेर लिया गया है। 200 ठिकानों पर पुलिस की रेड लगातार जारी है। इसमें अब तक 500 से ज्यादा संदिग्ध जो हैं उनसे पूछताछ